आजम जी, आज क्या कुछ हुआ साइकिल यात्रा में? देखिए, साइकिल यात्रा 45 दिनों से पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रही है। गांव-गांव, जिलेवार ये साइकिल यात्रा चल रही है और ये साइकिल यात्रा 3 दिन पहले गोरखपुर के जनपद में खलीलाबाद होते हुए आई और वहां हम लोगों ने स्वागत किया। आज महानगर समाजवादी पार्टी ने झुंगिया पहुंचने पर साइकिल यात्रा का स्वागत किया और वहां से लेकर तमाम चौराहों पर, तमाम वार्डों में स्वागत हुआ और ये साइकिल यात्रा चौरी चौरा के बॉर्डर यानी देवरिया बॉर्डर तक हम लोगों ने पहुंचाया है। और अब देवरिया के कार्यकर्ता साइकिल यात्रा को लेकर आगे बढ़ेंगे और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं इस साइकिल यात्रा के माध्यम से। ये साइकिल यात्रा के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या समाजवादी पार्टी भी साइकिल के द्वारा उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा निकाल रही है? इसका मकसद आखिर क्या है? देखिए, ऐसा है कि आपको याद दिला दूं कि श्रद्धेय नेताजी के जमाने से साइकिल यात्रा चलती आई है और जब जब साइकिल यात्रा चलती है क्रांति आती है, क्योंकि साइकिल यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिससे आप किसी के दरवाजे तक, गांव तक, चट्टी चौराहे तक पहुंच सकते हैं। और जो समाजवादी पार्टी का काम है वो हम बता रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी ने विशेषकर किसानों के लिए किया, गांव गांव जाकर ये हम बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से सिंचाई मुफ्त मिलती थी, बिजली मुफ्त मिलती थी, जो उनका ऋण था वो माफ होता था, गरीब महिलाओं को किस तरह से 55 लाख महिलाओं को पेंशन मिला करती थी, किस तरह गरीब का बच्चा जो मोबाइल खरीदने में असमर्थ है वो किस तरह से माननीय श्री अखिलेश यादव जी लैपटॉप उसको दिया करते थे। और ऐसी तमाम योजनाएं, गांव से निकलकर शहर तक जाने के लिए साइकिल मुफ्त मिला करती थी, ऐसी तमाम योजनाएं ऐसी थी जो गांव से जुड़ी हुई है और हम उसको फिर से बताने का काम कर रहे हैं। लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की उम्मीद अब अखिलेश यादव जी के साथ है। नहीं, ये तो अखिलेश यादव जी के साथ है, यही सब काम, चाहे लैपटॉप बांटने की बात आप कह रहे हो तो योगी सरकार भी बच्चों को टैब बांट रही है, राशन दे रही है, तो गरीबों के लिए भी काम कर रही है, युवाओं के लिए भी काम कर रही है। और आप लोग आने वाले वक्त में किस तरीके से जनता को लुभा करके सत्ता में आ पाएंगे? भले ही आपको अभी घोसी में एक जीत हासिल हुई है, लेकिन क्या इसको हम लोग माने कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब यूं देना चाहता हूं कि लैपटॉप का मुकाबला आप टैबलेट से कर रहे हैं तो ये मैं नहीं समझता। लैपटॉप एक पूरा कॉम्पैक्ट होता है और लॉकडाउन में इसी लैपटॉप ने न जाने कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया, क्योंकि लॉकडाउन में सहारा था कि घर से काम करना, वर्क फ्रॉम होम। तो ये लैपटॉप नजीर बना उनके लिए जो घर से काम किया, उसका सहारा लिए। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा है, अभी वो सरकार में नहीं लेकिन तब भी वो प्रतिभावान जो छात्र छात्राएं हैं जिनका अच्छा नंबर आता है, वो आज भी उनको लैपटॉप देने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी हमेशा एक बात कहते हैं कि विकासवादी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग अब भारतीय जनता पार्टी को देखिए, इनके पास एक सबसे बड़ा एजेंडा है धर्म का। हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, इस पे देश की जनता को उलझाए हुए हैं। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी आज भी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि प्रदेश में किस तरह से उन्नति आए। और समाजवादी लोग सिर्फ गांव नहीं, शहर के लिए भी काम किया है। अच्छी अच्छी सड़कें बनाई हैं, पुल बनाया है, तो शहर के लिए काम किया है। आज सोलर की जो बिजली का सिस्टम देख लीजिए, तमाम ऐसे कारखाने लगाए, मिर्जापुर में लगाए, और भी तमाम ऐसी जगह लगाए जो आज बिजली देने के लिए जो मील का पत्थर साबित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि एक भी कोई जिला अस्पताल बनाई हो कभी, या कोई एक ऐसा कारखाना बनाए? इनके पास सिर्फ एक कारखाना, नफरत का कारखाना। देखिए, इस तरीके की राजनीतिक भाषा तो ठीक है, आखिर योगी सरकार ने या केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में जरूर काम हो रहा है विकास का, क्योंकि जनता लगातार उन्हें जीत करके सदनों में भेज रही है। ऐसे में क्या घोषित उपचुनाव में आप लोगों की जीत के बाद क्या और कॉन्फिडेंस में आ जाएगा जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर के? क्या और कॉन्फिडेंस में अखिलेश यादव कुछ कदम उठाएंगे, या जमीनी तौर पे भी मेहनत करने की आप लोगों की कुछ तैयारी है? नहीं, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस की कौन सी बात है। अभी बहुत बड़ा जनादेश मिला हमें, अच्छे अंतरों से हम लोग जीते, तो ये निश्चित तौर पर तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम करेगा। लेकिन आप फिर से देखिए कि फिर से समाजवादी आज पसीना बहा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और 45 दिन साइकिल चला रहे हैं। और इसी तरह से जब जब चुनाव रहे या ना रहे, अभी तो चुनाव 6 महीने बाद का है, लेकिन समाजवादी लोग सड़क पे पहले भी रहते थे। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहायता की, समाजवादियों ने की, चाहे वो राशन बांटने की बात हो नहीं, और या फिर मदद करने की आपको बात हो। रोकूंगा। आपने कहा कि घोसी उपचुनाव से आप लोगों के अंदर एक उत्साह आया है,
लेकिन अक्सर समाजवादी पार्टी पे ये आरोप लगते रहे कि जब आप चुनाव हार जाते तो कहते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई और अब आप चुनाव जीत गए तो आपका रुख बदल गया कि जनता आपके साथ है। देखिए, इस पे तो बस वही मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है घोसी में जीत 1 लाख से ऊपर की हो रही हो और वो जीत हमारी जो है 45 ही 50 हजार से हो सकता है हम वहां 1 लाख से जीत रहे, क्योंकि जनता जहां जाते थे हम लोग एक तरफा जीत थी। तो ईवीएम का सवाल तो कहीं ना कहीं है कि हम लोग तो उम्मीद 1 लाख की बनाए हुए थे। और इनका जो राशन है, अगर नमक की कीमत 5 रुपया है तो उस पे योगी जी और मोदी जी की फोटो की छपाई 20 रुपया है। तो इसको भी जनता को देखना चाहिए कि ये प्रचारजीवी लोग हैं जो प्रचार पे जिंदा ये तो है। हर पार्टियां प्रचार करती हैं, चाहे जब आप लैपटॉप दे रहे थे तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव उस पे जो फोटोज थी उस पे अलग से कोई उसका छपाई का पैसा नहीं था, वो टेक्नोलॉजी थी, वो पड़ गया। लेकिन इस पे तो अलग से छाप रहे पन्नी, आप पन्नी छाप रहे हैं बढ़िया क्वालिटी की छापने के चक्कर में उसको इतना महंगा कर दे रहे हैं, इसका बहुत सीधे जनता पे आ रहा है। ठीक है आजम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंथन मन की तरफ से आपको शुभकामनाएं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।